जो प्रधान पहले थे, क्योंकि बीजेपी का वो आदमी है, अब बीजेपी का सरकार है, वह लोग यह चाह रहे हैं कि ये चमार जात का है, ये कैसे बनवा रहा है। यहाँ बन रहा था, आरआरसी सेंटर बन रहा था, इसको भी एक महाजननामा देने के बाद इन लोगों ने रोक दिया। कुछ बजट वगैरह भी निकाले गए हैं जी 26 लाख रुपया सब पैसा, हाँ बिल्कुल निकल गया 26 लाख रुपया। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी संत कबीर नगर जिले के मेहदावल तहसील के अंतर्गत हम आए हुए हैं ग्राम सभा बौरब्यास में, और हम इस रास्ते से गुजर रहे थे। तब तक हमने देखा यहाँ एक शिलापट लगा हुआ था और निर्माणाधीन एक आवास के रूप में है। अब क्या है इसके बारे में हम खुद जानेंगे। पहले तो आइए यहाँ पर लेकर चलते हैं आप सभी को और जानते हैं, बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिलापट लगा हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निर्माणाधीन एक भवन है और इसमें क्या कुछ लिखा गया है। शिलापट लग चुका है पहले से ही, काम तो पूरा नहीं हुआ है। जन सहयोग से निर्मित होने वाला शिव पार्वती धर्मशाला बौरब्यास का भूमि पूजन एवं शिलान्यास 20 फरवरी सन 2021 को माननीय राकेश सिंह बघेल विधायक मेहदावल, श्रीमती अनीता पांडे ग्राम प्रधान बौरब्यास के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। सौजन्य से समस्त ग्रामवासी बौरब्यास इस शिव पार्वती के नाम से धर्मशाला बन रहा था और सन 2021 में इसको बनवाने के लिए नींव डाल दी गई थी। लेकिन अभी तक बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है ना इस ग्राम सभा के लिए कि अभी तक इस पे नींव के अलावा दोबारा कोई कार्य ही नहीं हुआ। अब यहाँ के ग्राम सभा के लोगों के लिए जो भगवान के नाम पर शिव पार्वती नाम दिया गया है, इस धर्मशाला का नाम दिया गया था, ये एक बहुत अच्छा जगह है, रमणी का स्थल है भाई। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए इधर बगल में सरोवर दिखाइए, कितना अच्छा सरोवर है। एक सरोवर है और छठ घाट है, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं देख, और शिव मंदिर है, काफी दार्शनिक और अद्भुत है, आकर्षक है। ये तो भी बहुत अच्छा लगता है, रमणी का स्थल है। यहाँ पे धर्मशाला बन जाने से लोगों को मतलब बहुत ही अच्छा आ रहा था और एक तरह से सराहनीय कार्य था यहाँ के विधायक द्वारा, जो कि उस समय वर्तमान में विधायक रहे होंगे, उन्हीं के द्वारा ये बजट पास कराई गई होगी और उन्हीं के द्वारा ये कार्य करवाया जाना था। कार्य योजना में उनके ही था। अब एक ग्राम प्रधान के द्वारा शायद कराया जाना था। एक ग्राम सभा के लोग जो हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? संतोखी। बाबा क्यों बंद पड़ा है, काम नहीं हो रहा है? हाँ। अब का कहीं जाओ और का कहीं। आपके गांव में मतलब ये धर्मशाला बनना था, हाँ। अब नहीं बना, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं बना और का कहीं, क्या कहेंगे? जब नहीं बनल हुआ तो का कहीं। उस समय थी, क्या कहना? बिल्कुल उसमें बारात रहती, कुछ और काम होता, गांव का थोड़ा उन्नत बढ़ता। तो अभी जो बताया जा रहा था, कुछ बजट वगैरह भी निकाले गए हैं जी 26 लाख रुपया सब पैसा, हाँ बिल्कुल निकल गया 26 लाख रुपया। कोई प्रूफ तो होगा ना कि 26 लाख निकले हैं, कैसे आप लोग को जानकारी है? नहीं, इसके बारे में तो नहीं जानकारी है, लेकिन ये मालूम है कि 26 लाख निकल चुका है। अच्छा, हाँ। लेकिन कुछ तो आप लोगों को मतलब आशंका हुई होगी, कैसे मतलब जानकारी हो पाई कि 26 लाख रुपए निकाले गए हैं? कहीं आरोप तो नहीं उस समय ग्राम प्रधान जो थे उन पर ये आरोप तो नहीं लगाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, आरोप नहीं है, ये सत्य है। सत्य है? हाँ बिल्कुल। कितने लाख रुपए बता रहे हैं? 26 लाख रुपए। हाँ। और इस धर्मशाला जो बन रहा था इसमें 26 लाख रुपए अभी केवल नींव ही डाली गई है? हाँ बिल्कुल। सर आपका परिचय? मैं प्रभात फौजी, बौरब्यास, संत कबीर नगर से हूँ। सर यहाँ आप इसी ग्राम सभा के निवासी हैं? हाँ, मैं इसी गांव का निवासी हूँ, बौरब्यास। जिस प्रकार से आपके ग्राम सभा में कार्य होना था और हुआ नहीं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब सर ये काम हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे भूतपूर्व प्रधान रहे उन्होंने इसकी नींव डाली थी, अब उनको बनवाना चाहिए। अब वो नहीं बनवाए, उन्होंने पैसा निकाला, जो भी किया, लेकिन उन्होंने बनवाया नहीं, जहाँ था वहीं पे पड़ा हुआ है। शासन ने बजट ही ना दी होगी तो नहीं बन पाया होगा। एक शासन, यहाँ आपने लिखा हुआ ना, जन सहयोग से निर्मित होने वाला शिव पार्वती जन सहयोग से धर्मशाला बौरब्यास। अगर जन सहयोग से होना था तो जन सहयोग मतलब ये थोड़ी होता है कि आप मतलब नहीं, आप जो जन सहयोग कभी भी ले सकते, चाहे प्रतिनिधि रहो चाहे ना रहो, आप कभी भी बनवा सकते हो। गांव के विकास, देखिए अगर कोई बौरब्यास गांव का, मैं एक संदेश देना चाहता हूं बौरब्यास के ग्रामवासियों को कि अगर आप बौरब्यास ग्राम के ग्रामवासी हैं और आप एक सच्चे नागरिक हैं, तो एक सच्चे नागरिक का काम होता है कि सबसे पहले अपने घर का विकास करना, अपने गांव का विकास करना, अपने स्टेट का विकास करना, ये काम होता है। लेकिन हमारे गांव में जो होता है वह क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ विरोध भाषा होता है। यहाँ दो गुटों की राजनीति होती है, जिसमें छोटे वो लोग दिखाना चाहते हैं कि छोटे लोग कुछ नहीं काम कर सकते। अभी हमारे यहाँ का एक एससी प्रधान है, वह जो भी काम करना चाहता है वो काम रोक दिया जाता है। एक सड़क के बीचों बीच नाली बनवाया जा रहा था, इन लोगों ने महाजननामा देकर उस नाली को रोक दिया। किसने रोका? विनोद पांडे और उनके जो सपोर्टर हैं।
और उसके बाद अभी एक यहाँ बन रहा था, आरआरसी सेंटर बन रहा था, इसको भी एक महजरनामा देने के बाद इन लोगों ने रोक दिया। मतलब ये जो पोखरा, आप पोखरे की तरफ जो आपने पोखरे को दिखाया, ये अमृत सरोवर बनना था। अमृत सरोवर बनना था, तो इसमें क्या हुआ कि बीडीओ साहब आए, उसके बाद सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने पूरा पानी खाली करवा दिया, बोला ये अमृत सरोवर बनना। लेकिन विरोधाभास होने के कारण यहाँ पे जितने भी, चूंकि वो बीजेपी से है और बीजेपी की सत्ता में है, तो जो भी वो करना चाहते हैं उनका हो जाता है। इसको निरस्त करवा दिया गया है और ये अमृत सरोवर में नहीं तब्दील होगा। नहीं तो 1 करोड़ रुपया हमारा बजट आता, हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलता, हमारे गांव का विकास होता, लेकिन वो लोग विकास में बाधक है। देखिए, आप किसी का विरोध करिए, मैं एक संदेश भी देना चाहूंगा कि आप किसी का भी विरोध करिए, विरोध आपका अधिकार है और विरोध से ही आदमी को सही दिशा मिलती है। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं कि आप कमो नहीं होने देंगे। विरोध ये करिए, अगर साला हम मान लो आरआरसी सेंटर बन रहा है, उसमें माल कम लग रहा है, दोयम ईंटा लग रहा है, छड़ नहीं लग रहा है, गिट्टी नहीं पड़ रहा है, विरोध इसका करिए। विरोध इसका मत करिए कानों कि हम बनने ही नहीं देंगे। मतलब आप यह दिखाना चाहते हैं कि जब मैं प्रधान होऊंगा तभी मैं कुछ करवाने दूंगा, अन्यथा मैं किसी करने नहीं दूंगा। लेकिन उनको बताना चाहता हूं कि आज ओबीसी वर्ग भी जाग चुका है, आज एससी वर्ग भी जाग चुका है, आज सभी को अपना अधिकार चाहिए। और अधिकार अगर देंगे नहीं तो हम लोग छीनने की क्षमता रखते हैं। और हम लोगों ने सामान्य सीट पे एससी को प्रधान बनाया है, ये सिद्ध किया है कि हम लोग भी पढ़े लिखे और जागृत है। सर, यहाँ जो 26 लाख निकालने की बात की जा रही है इस शिव पार्वती धर्मशाला से, ऐसे में इतने इस मामले में कितनी हकीकत है? तो देखिए, जो चीज मैं नहीं जानता उसमें नहीं मैं बता सकता, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पैसा निकला हुआ है। अब इसका जो सबूत नहीं है उसको मैं कह नहीं सकता, तो जिसका साक्ष्य नहीं, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उन्होंने लिखा था कि जन सहयोग से बनेगा, और सहयोग अगर लोगों ने दिया था तो यहाँ तक बना। तो आगे भी उनको चाहिए था कि भाई गांव के विकास में चाहे आप प्रधान रहो चाहे ना रहो, लेकिन अगर आपने नींव डाली है, शिलापट लगाया है, तो आपको बनवाना चाहिए था। विधायक जी का भी तो कुछ सहयोग रहा होगा ना। अब ये तो विधायक, चूंकि विधायक और जो भूतपूर्व ग्राम प्रधान थे वो दोनों एक ही पार्टी से थे, उन लोगों ने अपना काम किया। अब इसमें कितनी सत्यता है आपके सामने है। शिलापट लगवाने का, बस यही जानना चाहते हैं कि शिलापट लगवाने का मतलब क्या है, निष्कर्ष क्या निकला? जैसे अगर ये धर्मशाला बनना ही था शिव पार्वती के नाम से, जिन्हें हिंदू धर्म सनातन धर्म का एक इष्ट देव माने जाते हैं, शिव पार्वती को पूरी दुनिया पूछती है, और ऐसे में उनके नाम पर धर्मशाला का नींव डालने का मतलब क्या है? ये नींव डाल देना और शिलापट लगवा देना, केवल अपना नाम दिखा देना, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारा उद्देश्य है कि अगर आप काम करा रहे हैं, जो भी कार्य है वो धरातल पर उतरने चाहिए, आपके विकास के कार्य धरातल पर दिखने चाहिए। आप केवल नींव डलवा देने से कार्य तो नहीं होता ना। ऐसे में संत कबीर नगर के मेहदावल ही नहीं और तमाम अन्य ब्लॉकों में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। ऐसे में आइए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पे शिव पार्वती धर्मशाला जो निर्माणाधीन है, और ये सन 2021 से, यानी कि 3 साल बीत गए, अभी तक दोबारा से उस पर एक ईंट नहीं डाली गई, ऐसे कार्य बंद हैं। और यहाँ बगल में देखिए, सरकार बात करती है स्वच्छ भारत मिशन की, और हमारे यहाँ बौर ब्यास ग्राम सभा की स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर जहाँ एक तरफ शिव पार्वती मंदिर है, दुर्गा जी की मंदिर है, इस मंदिर के बगल में यहाँ पर कूड़े कचरे गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। बगल में अमृत सरोवर भी है। छठ पूजा आने वाला है, जहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े ही धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जाता है, छठ पर्व। और इस पावन पर्व पर अभी भी कोई साफ सफाई नहीं दिख रही है। यहाँ कूड़ा कचरा गंदगियाँ वही तो जो प्रधान है इस समय, वही तो सर बनवा रहे हैं, जो है कि मतलब यहाँ जो कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है कि वहीं पे रखा जाएगा, अपना वहीं से उठ के चला जाएगा। लेकिन इस गांव के जो है जो प्रधान पहले थे, क्योंकि बीजेपी का वो आदमी है, अब बीजेपी का सरकार है, वह लोग यह चाह रहे हैं कि ये चमार जात का है, ये कैसे बनवा रहा है। नहीं सर, डबल इंजन की सरकार तो चाह रही है कि हमारे क्षेत्र में तेजी से विकास। नहीं तो वो तो चाह रही है, लेकिन सर जो ये लोकल हैं, विधायक हैं, ये सब जो है नहीं बनने दे रहे हैं। अच्छा, ये मतलब रुकावटें तो नहीं, रुकावटें वही लोग खड़ा कर रहे हैं, जो है जैसे विधायक अनिल तिवारी हैं, वही सब सर उनका पहचान है उनका। वो महामंत्री हैं, वो जो भी यह काम करते हैं सर वो रुकवा देते हैं। देखिए कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए वहाँ पड़े, सर बताइए वहाँ अगर ये पड़ जाता तो बताइए यहाँ स्वच्छ रहता कि नहीं रहता। रिसाइकिलिंग की व्यवस्था होने वाली है। हाँ वही तो सर हो रही है जो है, लेकिन देखिए बनने नहीं दे रहे हैं जो है। सरकार देखिए, प्रदेश सरकार के उद्देश्य है कि ग्राम सभाओं में जितने कूड़े कचरे गंदगियां हैं उन सबको एकत्रित करके रिसाइकिलिंग की जाए। हाँ वही सर, वही आरसीसी सेंटर बन रहा है, वही सेंटर बन रहा है। हाँ
उसके लिए बंदोबस्त की जा रही है, सरकार ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन जो भूतपूर्व ग्राम प्रधान थे उनके द्वारा ये जो कार्य कराए गए हैं तो आप देख पा रहे निर्माणाधीन है। और अच्छा सर, जो बताया जा रहा है कि 26 लाख निकालने की बात, इसमें कितनी सत्यता है? अब सत्यता तो सर जैसे मान लो हम तो कागज निकाले नहीं है, जैसे अगर निकला होगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने उससे मीडिया के हिसाब से आप इसको जांच करवा सकते हैं कि वो निकला है कि बना क्यों नहीं। सर अब हम क्या बता सकते हैं। ब्लॉक के अधिकारियों की भी इसमें काफी लापरवाही है, क्योंकि अगर धनुगाही का कार्य ना करें ब्लॉक के अधिकारी तो अब तक ये जांच हो गया होता और शायद कार्य और भी आगे बढ़ जाता। जन सहयोग की बात की जा रही है, अगर जन सहयोग की बात की जाए तो चंदा लगा करके भी लोग बनवा सकते थे ऐसे में। लेकिन आज समस्याएं किस प्रकार से, ऐसे निर्माणाधीन पड़ा नींव डालकर छोड़ दी गई, कोई कार्य नहीं हुआ है। और बता रहे हैं लोग कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 26 लाख रुपए के बजट निकाल लिए गए। अब इसके बाद हुआ क्या, अब इस मामले पे भूतपूर्व ग्राम प्रधान जाने, और तो और वहाँ वर्तमान में उस समय जो विधायक रह चुके हैं भूतपूर्व के, वो जाने कि किस प्रकार से इसमें बजट निकाला गया, धन उगाही की गई, पैसा निकाल लिया गया, या फिर अधिकारियों की कमीशन खोरी बंदरबाट हुआ, ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कार्य पूर्ण रूप से हुआ क्यों नहीं। और आजकल संत कबीर नगर के तमाम ब्लॉकों में भ्रष्टाचार बहुत ही मतलब चरम सीमा पर है, तेजी से भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास कहाँ हो पाएगा। यहाँ पर बंदरबाट जो चला है एकदम बिल्कुल, जो भी ब्लॉक के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनमें से परसेंटेज में बंटवारा हो गया। नहीं सर बताइए, जो है जो वही प्रधान थे जो वहाँ देखिए लैट्रिन रूम बनवाए हैं, बताइए मंदिर से कितना दूर वहाँ लैट्रिन रूम है, कम से कम 200-300 मीटर दूर होगा। देख रहे हैं लैट्रिन रूम जो बना हुआ है, शौचालय, सामुदायिक शौचालय बना हुआ, वो भी बंद है। वो अभी सर बंद है, जो है केवल नाम का एक बना हुआ है। और उसी के बगल में जो सर बनवाए जो है 2-3 बार जो है उसको नपवा करके वहाँ भी नहीं बनने दिया। जैसे सर देख रहे हैं सामुदायिक शौचालय में ताला लगा हुआ है। सामुदायिक शौचालय बनने का मतलब क्या है यहाँ, उसका उसके देख रेख की जिम्मेदारी तो वर्तमान ग्राम प्रधान की है। उन्होंने भी एक बार भी नजर नहीं डाली। आरआरसी सेंटर बन रहा है बगल में, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके बगल में जो सब सामुदायिक शौचालय की स्थिति है उसमें लगा हुआ ताला। तो यहाँ की हालात बदलनी चाहिए, यहाँ की स्थिति सुधरनी चाहिए।